जो बैंक डकैती के हवाले से अच्छा आपने पूछ लिया है कैसर साहब, क्योंकि ये बड़ा पिछले दिनों कुछ हाईलाइट हुआ था। मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिनों के बाद उसके हवाले से खुशखबरी सुनाऊंगा जी। सर थोड़ा सा ये बताएं कि सेफ सिटी इस पर जो केस आपने ट्रेस किया, कितनी दीगर केसेस में आप उसको मददगार के तौर पर देख रहे हैं और पुलिसिंग को आगे किस तरह आप लेके जाया जा सकेगा? देखिए ज़ाहिर भाई बात यह है कि हमारे जो बैंक डकैती है, मैं अगेन कहूँगा, उसमें भी सेफ सिटी हमने यूज़ किया था, लेकिन उसकी ज़रा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है और वो मैं तब आपको बताऊँगा जब हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो मुलजमान हैं उनका ना ताल्लुक सिर्फ क्रिमिनल है बल्कि एक कलदम तंजीम से भी। सर ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? सेफ सिटी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई है जिसमें जो जाती तस्वीर वगैरह इस टाइप की तो इंसान की अपनी जाती जी जी बिल्कुल इस हवाले से आपकी लीगल वगैरह तो कोई ये हमारे भी चेंज हुई है? जी बिल्कुल। देखिए हमारा सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का क़याम हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कैमराज हैं और जो हमारा जो कंट्रोल रूम है उसकी एक्सेस बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंटेशन की है कि इसमें प्राइवेसी को ब्रीच होने का ख़तरा होता है। लोगों का ख्याल है कि यार बिल्कुल किसी भी सूरत में जी हमारे वहाँ पर जो DIG IT हैं उसके अलावा उसकी एक्सेस किसी को भी नहीं है। इवन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ का फुटेज जो है वो वायरल नहीं कर सकते। अभी भी आप देखें कि एट CCPO लेवल आके हमने इसको डिस्क्लोज किया है, हमने कोई इसको आप हालांकि मैंने बताया कि पेशावर पुलिस इससे कई बड़े केस ट्रेस कर चुकी है, बड़े बड़े गैंग्स को ख़त्म कर चुकी है, लेकिन चूंकि इसके अंदर सेफ सिटी इन्वॉल्व था इसलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है। तो उसकी प्राइवेसी की SOPs बनी हुई है। कोई ऑफिसर जाके ऐसा नहीं है कि वो फुटेज ले ले और कल को मीडिया पे वायरल कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह जी। पिछले 3 माह से हमने देखा पेशावर पुलिस जो है जितने पेंडिंग केसेस है उसमें कंप्लीट हो रहे हैं। नेशनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा आप लोगों ने किया सर, बहुत बड़ी बैंक डकैती हुई जिसका क्या करीब पहुंच सर आपने बताया कि कलदम तंजीम से भी क्या उसमें सर बैंक के लोग इन्वॉल्व हैं और कोहाट से जहाँ जो गिरफ्तारी हुई है क्या वो गैर मुल्की है सर? इसी के साथ ही ऐड करूँगा, जब सनाउल्लाह अब्बासी साहब यहाँ पे आई थे तो उस जमाने में साउथ रीजन में और फिर पेशावर में और नौशहरा में मैसर किस्म की बैंक डकैती हुई। फिर जब मौजम जहां अंसारी साहब आए तो ये सिलसिला रुक गया था। अभी जुल्फ़िकार हमीद साहब और आपकी जब टीम आई है तो फिर से साउथ रीजन में पहले वहाँ पे बैंक डकैती हुई है, फिर इधर खैबर में। और ये पहले सर वो जो थी तो जैसे आपने बताया कि कलदम तंजीम थी, उस जमाने में भी जो ग्रुप ट्रेस हुआ था उसमें भी कलदम तंजीम थी और वो प्रॉपर चंदा वो लोग इकट्ठा कर रहे थे। इसमें सर ये बताएं कि उस वक्त भी वो जंगल खेल का एक ग्रुप था, उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, ये काफी बड़ा एक ग्रुप था। और इसकी सर इनिशियल क्या आप लोगों को सामने आई है कि ये उसी ग्रुप से कोई लिंक्स थे या नहीं, ये कोई एक नया ग्रुप है? अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि चूंकि वो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं 3-4 दिनों में मैं चाहता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी करें, लेकिन मैं आपको इनिशियल इत्तला दूँ। देखें आप दोनों बेसिकली बैंक डकैती और नकब जनी में फ़र्क होता है। दो इनकलाब में और मिशनी गेट में बैंक डकैतियों की अटेम्प्ट हुई जिसमें दोनों में आपको बाद में पता चलेगा, एक में तो हमारे ऑफिसर शहीद होकर उन्होंने बैंक डकैती बचाई और एक जो इनकलाब वाली है वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, उसमें भी पुलिस की वजह से पैसे नहीं ले जा सके, वो मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा। तो ये 2 बैंक डकैतियों की अटेम्प्ट थी जिसमें दोनों में पेशावर पुलिस की एक मतअमली की वजह से 1 रुपया भी नहीं किया, अपनी जान दे दी हमारे पुलिस अफसर ने। एक है नकब जनी हुई है बाना माड़ी में, ये दोनों डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। जो साउथ से आप लिंक कर रहे हैं वो बाना माड़ी है, जो ये है ये साउथ से लिंक नहीं है, ये एक और कलदम तंजीम है जिससे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है और वो पेशावर से बाहर के हैं। लेकिन जैसे कि पेशावर पुलिस 20-20 साल का गंद साफ कर रही है आपके सामने, ये भी जी 10 साल का गंद है कम से कम, जो आपको हम इंशाल्लाह 2-4 रोज में सामने लाएंगे। वो गंद भी 10 साल पुराना है जो मुख्तलिफ इलाकों में बैंक डकैतियां करके कामयाबी से फारग भी हो चुके थे।
इंशाल्लाह वो हम आपके सामने लाएंगे. ये जो बैंक के हमले जो क्वेश्चन हैं है, ये सर, जो आपने कहा कि गलत नंबर प्लेट उन्होंने यूज किया और ये पेशावर में मामूल है, फेक नंबर प्लेट बड़े बड़े गाड़ी नंबर भी लगे हैं, इसके खिलाफ आप लोगों ने क्या फैसला किया है क्रैक डाउन का, क्योंकि बहुत सी गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट यूज होते हैं, उसी में आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया. असल में आपको पता है कि बेसिकली जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं, अगर हम आपको बताएं तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक दिन में 5 लाख थी, कितनी थी? तो 5 लाख ट्रैफिक वायलेशंस अगर हम उसके अंदर फिल्टर लगाएं ना सेफ सिटी कैमरा ने कि बेल्ट, हेलमेट, नंबर प्लेट, लेन डिसिप्लिन, मोबाइल यूज, 5 लाख वायलेशन एक दिन में वो हमें बताता है. तो अगर हमने इस पे आ गए कि अगर वो हमने वायलेशन को एक्टिव कर लिया तो आप सोच सकते हैं कि क्या पेशावर में, हालांकि हमारी ट्रैफिक का वॉल्यूम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से बहुत कम है, तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम केस स्पेसिफिक करें. अब अगर हम इसको ऑन कर दें सेफ सिटी में इस फिल्टर को, तो फिर तो आपको बज ही करता रहेगा, हर टाइम उसके बजर बजते रहेंगे. तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बल्कि इम्पॉसिबल कि हम हर वक्त पुलिस को जो है ना वायरलेस कंट्रोल पे बताते रहे कि वो गाड़ी जा रही है गाड़ी. हम चाहते हैं कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको हम लेके आएँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी जो है शहरी जो हैं वो इतने मुहज़्ज़ब हो जाएंगे कि वो उन तमाम की तमाम ट्रैफिक वायलेशंस को है वो ख़त्म कर देंगे खुद ही. लेकिन हम नहीं चाहते कि हम लोगों के ऊपर ऑलरेडी इस महंगाई के दौर में ये मजीद जो है दबाव डाल के, तो 5 लाख वायलेशन आप अंदाजा कर सकते हैं. जी हाँ. डॉक्टर साहब ये बताएं कि लाहौर का जो सेफ सिटी है अबाउट 60% से अबाउट वो लोग स्ट्रीट क्राइम जो है उससे कंट्रोल करते हैं. इस सेफ सिटी के थ्रू अभी तक आप लोगों को स्नैचर्स के हवाले से डेली मॉनिटरिंग होती है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनके करीब, या इस तरह के कोई मिलिटेंट ग्रुप है उनकी एंट्री एग्जिट, किस तरीके की आपको ये सेफ सिटी मदद दे रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही है कि जब से सेफ सिटी आया है तो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा. हमें तो पता चल रहा है क्योंकि हम इस चीज से रिलेटेड है, हमें वक्तन फवक्तन आपके थ्रू भी पता चलता है, लेकिन इसकी सब स्पेसिफिक कुछ बताएं कि जब से ये आया है इसकी आप लोग कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम में इसका कितना सर, इम्पैक्ट? इसी के साथ स्ट्रीट क्राइम में कितने ऐसे वारदात हैं जिसमें सेफ सिटी आपके लिए मददगार साबित हो? थोड़ा सा अगर हमें फैक्ट फिगर. अच्छा, अब इसके अंदर आप देखिए स्ट्रीट, सर इसके साथ साथ इसके अलग ये भी बताइएगा जो बैंक हमले की जानिब से चौकीदार नहीं रखे जाते, जो अलार्म बजने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन बैंक हमले की क्या कोई कार्रवाई रिपोर्ट है नहीं है, पुलिस का काम मुहैया कानूनी काम है, इस हवाले से. अच्छा पहले जी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं एक बात आपको बताऊं. देखिए स्ट्रीट क्राइम का जो वर्ड है ना, स्ट्रीट क्राइम, ये होता ही है कि ये गलियों के अंदर होता है. अब गलियों के अंदर सेफ सिटी के कैमरेज तो हर जगह नहीं लगे हुए, गलियों के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी मूवमेंट को ट्रेस करके और ट्रैक करके जो लोकल सीसीटीवी है, चूंकि वो इंटीग्रेट है ना, हम सेफ सिटी के साथ उसको कर रहे हैं. आपको पता है ये एक प्रोसेस होता है हर चीज़, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मुकम्मल इंटीग्रेट करने में. ठीक है, तो स्ट्रीट क्राइम के लिए अगर तो मोटरसाइकिल बाहर आता है सेफ सिटी के एम्बट में तो उसको तो हम ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए हम लोकल क्राइम को करते हैं. अब ये देखिए मैं पूरा आपके पास ये डेटा भी लेके आया हुआ था और उसमें हम बताएंगे कि तकरीबन जो स्नैचिंग के हवाले से ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. देखिए ये तकरीबन जी देखिए नंबर ऑफ 192 केसेस जो हैं उसके अंदर हम लोगों ने तमाम ट्रेस किए 192. सिर्फ मैं आपको 7 महीनों की बात बता रहा हूँ. 192 केसेस, उसके अंदर बहुत से एलिमिनेट भी हो गए और बहुत से इंजर्ड भी हैं. आपको पता है, आप रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं पुलिस इनकाउंटर्स में हो जाते हैं वो. लेकिन ये है कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आइस एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. तो अभी हम लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि जो आइस के एडिक्ट्स हैं और जो आइस को बेचने वाले हैं, उनके जरिए हम ये देखें कि जो भी आइस को इस्तेमाल कर रहा है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है क्राइम, स्ट्रीट क्राइम में. तो उसको भी हम लोग कर रहे हैं ट्रेस और इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी. अभी भी आप सुन के हैरानगी होगी कि हमने लास्ट रमजान और इस रमजान के डेटा को किया, इसके बावजूद कि हम लिबरली दे रहे हैं FIRs की रजिस्ट्रेशन, उसके बावजूद भी हमारा जो स्ट्रीट क्राइम है वो पिछले साल की निस्बत कम रिपोर्ट हुआ है. और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग थी, पेट्रोलिंग थी, सेफ सिटी भी आ गया, CCTV कैमरास का भी किया गया यूज़
اور ہماری پولیسنگ کی اسٹریٹجی میں یہ بڑا فرق آیا کہ ہم لوگوں نے جو پیٹرولنگ پولیس ہے اس کو ہر جگہ ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے. اس میں شکایتیں بھی کچھ آئیں, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو میکسیمم اسپیڈ میں رکھیں. غازی صاحب آپ نے جو بات کی اس کے حوالے سے یہ ہاں اچھا, اس میں جی جو خاص کر بانا ماڑی کا کیس ہے, نقب زنی جب ہوئی, اب اس کے اندر جو ایک سب سے بڑا فلا ہے, یہ بہت اچھی آپ نے بات کی, میرے ذہن سے نکل گئی تھی, جو مچلی گیٹ ہے اور انقلاب, ان دونوں میں الارم بجا اور پولیس نے رسپونڈ بھی کیا ہے. انقلاب میں تھوڑا سلو ہوا پھر بھی رسپونڈ کیا. مچلی گیٹ میں تو آپ کے سامنے بیار علی شہید ہو گیا بیکاز ہی رسپونڈڈ. اب جو بانا ماڑی ہے اس میں 5 دفعہ الارم ہوا اور وہ جو ہے پولیس کو نہیں کمیونیکیٹ ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس کو ایک دفعہ بھی کمیونیکیٹ ہو جاتا تو نہ صرف یہ بہت بڑا گینگ ہم لوگ اس کو نیب کر لیتے, اریسٹ کر لیتے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہونے والی ڈکیتیوں کا جن کے جو یہ سرغنہ ہے تو شاید ہم وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایک بڑی کامیابی دے سکتا تھا, لیکن صرف یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہوا. دوسرا, رات کو بینک گارڈ انہوں نے نہیں امپلائی کیے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ رات کو زیادہ ضرورت ہے دن سے. اس پہ بھی ہم نے جی اس متعلقہ بینک سے رابطہ کیا اور ان کو ہم نے بتایا جی, ان کے آپریٹرس کو بھی ہم نے اریسٹ کیا جنہوں نے ہمیں نہیں انفارمیشن دی. وی ایکچولی وانٹڈ ٹو چارج دیم ان دی ایف آئی آر ایز ویل, کیونکہ اس کا ریزن یہ کہ بھائی آپ اگر بزر ہو رہا ہے تو آپ پولیس کو اطلاع دیں گے, یہ آپ کا فرض ہے. اب بینک ڈکیتی یہ جو نقب زنی ہو گئی اس میں بہت زیادہ مال لوٹا گیا, اب یہ پولیس کے اوپر آپ ڈال دیں کہ جی اب آپ اس کو کریں, تو بھائی جو اتنا سیکیور سسٹم تھا کہ بینک کا گارڈ ہونا چاہیے تھا, بزر کے بعد پولیس کو, تو اس میں جو ذمہ داری ہے وہ کہاں گئی. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ جی اپنا بٹوا جو ہے وہ چوک یادگار میں چھوڑ دیں اور آپ پولیس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چوری نہ ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں لوگوں کو جو ہے نا اپنا بھی ایک کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بھی احتیاط کریں گے اور پولیس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ٹریس بھی کرے گا, وہ پروٹیکٹ بھی کرے گا. جی تھینک یو, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ.